हैं उनके बजाय जो पैसे देकर पेपर लीक करवाते हैं, पेपर ले लेते हैं, उन छात्रों का चयन हो सकता है। आप सारे जब सबूत मिले तो उसके बाद फिर ये परीक्षा रद्द कर दी गई है। और लिखा है, राहुल गांधी का एक छोटा सा ट्वीट भी है, उसको भी हम देखते हैं। वो लिख रहे हैं कि बीजेपी और चुनाव आयोग के चोर बाजार में, जितनी बड़ी चोरी उतना बड़ा इनाम। ये तो उन्होंने लिखा है दूसरे के लिए, लेकिन जो नीट परीक्षा को लेकर राहुल गांधी का ट्वीट है, वो लिख रहे हैं कि नीट 2026 के पेपर लीक की खबर सुनी, परीक्षा नहीं नीट अब नीलामी है। NEET कई सवाल परीक्षा से 42 घंटे पहले व्हाट्सएप पर बिक रहे थे। 22 लाख से ज्यादा बच्चे साल भर रात भर आंखें जलाकर अपना पढ़ते रहे और एक रात में उनका भविष्य बाजार में सरेआम नीलाम हो गया। यह पहली बार नहीं है। 10 साल में 89 पेपर लीक, 48 बार दोबारा परीक्षा, हर बार वही वादे और फिर वही खामोशी। मोदी जी, जब आप अपनी हर नाकामी का बिल जनता पर डालते हैं तो गरीब बच्चों का भविष्य भी उसी बिल में आता है। 22 लाख बच्चों का भरोसा टूटा है और मोदी सरकार से बड़ा खतरा भारत के युवाओं के सपनों के लिए कोई नहीं। मैं भारत के युवाओं के साथ हूं। यह वक्त बेहद मुश्किल है, मैं जानता हूं, लेकिन यह व्यवस्था ऐसे नहीं रहेगी। हम मिलकर इसे बदलेंगे। तो एक बड़ी खबर है अमलेंदु जी, फिर से नीट की परीक्षा, कितने बार नीट की ही परीक्षा रद्द हुई है, कई बार। दूसरी तमाम प्रतियोगी परीक्षाएं रद्द हो रही हैं, दोबारा परीक्षाएं हो रही हैं, पेपर लीक हो रहा है और एक ही परीक्षा कई बार चलाते रहते हैं। अंतिम नियुक्ति जो है, हालांकि इसके जरिए तो बच्चों का एडमिशन होता है मेडिकल कॉलेज में, लेकिन जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं वहां धांधली होती है, पेपर लीक होता है, कोर्ट में जाता है, यानी वैकेंसी निकलने के बावजूद भर्ती नहीं होती। पहले तो वैकेंसी नहीं निकलती, फिर भर्ती नहीं होती। एक बड़ी खबर है और ये इतनी बड़ी संख्या में, लाखों, 20 लाख से ज़्यादा बच्चे इसकी तैयारी करते हैं साल भर बाहर रहकर। उनके माँ बाप उस पर लाखों रुपए खर्च करते हैं और फिर पता चलता है कि एग्जाम हुआ तो पेपर लीक हो गया। बिल्कुल समीर जी, और आपको याद होगा कि जैसे ही लोकसभा का चुनाव परिणाम आया था 2024 में, उस समय भी परीक्षा लीक हुई थी। जी हाँ, उस समय भी पेपर लीक हुए थे और उस समय काफी बड़ा मसला बना था और राहुल गांधी ने इसको सदन में बहुत जोर शोर से उठाया था और ये आरोप भी लगा कि साहब जो है अभी जो है संसद शुरू नहीं हुई है और उससे पहले ही इस मसले को उठाने लग गए हैं। पप्पू यादव ने भी इसको लेकर वहाँ जोर शोर से उठाया था, नीट के जो है शपथ ग्रहण करने के बाद जो नारा लगाया था वहाँ। तो ये सब चीजें हुई थी और उसके बाद भी ये सरकार नहीं सुधरी, एक तरीके से कहा जाए। और जो शिक्षा मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान, उस समय उनका बहुत अजीब तरीके का वक्तव्य आया था, उसको लेकर उनकी काफी ज्यादा आलोचना भी हुई थी। लेकिन इस सरकार ने इससे कोई सबक नहीं लिया और लगातार जो है इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं। राहुल गांधी यही कहने कि नीट की पेपर लीक की खबर सुनी है और ये फिर अब जो है नीलाम हो गई है। ये सीबीआई जांच इसकी करेगी, परीक्षाओं की सीबीआई जांच कर रही है, तमाम परीक्षाओं की, आखिर उनमें निकल कर क्या आ रहा है। तो सीबीआई इस लीक कांड की जांच करेगी। लेकिन सवाल यह है कि रात भर पढ़ने के बाद अगर उन छात्रों का इस परीक्षा से अगर भरोसा उठ जा रहा है। दूसरी बात यह कि NTA जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ये कराती है, कई बार सवाल उठे कि ये कोई परीक्षा ठीक से नहीं करा पा रही है, बावजूद इसके इसी एजेंसी को इस परीक्षा की पूरी जिम्मेदारी सौंप दी गई है। बिल्कुल, इसी को सौंप दी गई है और इसको लेकर बार सवाल उठे थे समीर जी। और ये भी आया था कि जो जिस एजेंसी ने पेपर कराए थे वो ब्लैक लिस्टेड थी। जी हाँ, पहले जो मामला आया था उसको लेकर बहुत सारे सवाल उठे थे। लेकिन अब ये इसको लेकर जो है ये लगातार हो रहा है और सरकार जो है आंखें मूंदे बैठी है, या कहिए कि सरकार की मिलीभगत है। अब जो भी समझा जाए, इसको कुछ भी कहा जा सकता है, लेकिन ये इस तरीके से यहाँ पे ये सामने आ रहा है समीर जी। बिल्कुल, यहाँ की तो सब सीबीआई नीट जो अभी 3 मई को हुई थी, नीट NEET 2026 की परीक्षा, जिसके जरिए मेडिकल, देश भर के मेडिकल कॉलेजों में छात्रों का वहाँ पर सिलेक्शन होता है पढ़ने के लिए, वो परीक्षा लीक हो गई थी और लीक होने के बाद अब उसको रद्द कर दिया गया है। उसकी सीबीआई जांच कराई जाएगी। अभी कब होगी दोबारा ये परीक्षा अभी नहीं बताया गया है, लेकिन जो 22 लाख छात्र जो ये परीक्षा देते हैं, तैयारी करते हैं, उनके लिए ये किसी आघात से कम नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो तमाम तरह की अपील कर रहे हैं, लेकिन इन छात्रों का क्या होगा? प्रधानमंत्री तो कह रहे हैं कि सारी क्लासेस अब ऑनलाइन होंगी। ये रात भर पढ़कर ये प्रतियोगी परीक्षाएं हैं जिसमें मेडिकल कॉलेजों में एडमिशन के लिए बच्चे पढ़ते हैं। 12वीं के बाद वहां पर वो टेस्ट होता है और वो परीक्षा अगर एक नंबर का क्या, आधे नंबर से मेरिट लिस्ट में और काउंसलिंग में बच्चों का कॉलेज तय होता है। वहां अगर ऐसे पेपर बिक रहे हैं व्हाट्सएप पर और उन पेपर के जरिए लोग 100% स्कोर कर रहे हैं, तो पढ़ने वाले बच्चे कहां जाएंगे? बहुत बड़ा सवाल है, लेकिन जवाब कुछ नहीं है इसका। हाँ, जवाब कुछ नहीं है। और NTA जो है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, उसने
उसने अभी एक ट्वीट किया है अभी 10 मिनट पहले ही, और उसमें बहुत सारी जानकारियाँ दी गई हैं और वो हेल्पलाइन नंबर वगैरह सब उसमें दिए गए हैं। लेकिन ये है कि आगे की जानकारी जिनमें दोबारा आयोजित होने वाली परीक्षा की तारीखें, दोबारा जारी किए जाने वाले एडमिट कार्ड का शेड्यूल शामिल है, एजेंसी के आधिकारिक माध्यमों से जारी की जाएगी। अब उम्मीदवारों और अभिभावकों से अनुरोध है कि वे केवल इन आधिकारिक माध्यमों पर ही भरोसा करें, सोशल मीडिया पर चल रही बिना पुष्टि वाली खबरों पर ध्यान ना दें। सोशल मीडिया पर बिना पुष्टि वाली खबरों पर ध्यान तो ना दें, लेकिन आप क्या कर रहे थे इसका भी तो बताइए। उसी सोशल मीडिया पे पेपर बिक रहा था, आप क्या कर रहे थे व्हाट्सएप पर? 48 घंटे पहले आपको पता ही नहीं चल रहा है, लोग पेपर खरीद रहे हैं, 100% स्कोर कर रहे हैं और आप आंख मुंह देखे हुए, या तो सारा कुछ आपकी मिली भगत से हो रहा है। हाँ बिल्कुल, ये मिली भगत से लिया जा रहा है और कह रहे हैं कि ये निर्णय जो है छात्रों के हित में उस विश्वास को बनाए रखने के लिए गया है जिस पर हमारी राष्ट्रीय परीक्षा प्रणाली टिकी हुई है। एजेंसी इस बात से भली बात अवगत है कि परीक्षा को फिर से आयोजित करने से उम्मीदवारों और परिवारों को वास्तविक और काफ़ी असुविधा होगी। एनटीए परिणाम को हल्के में नहीं लेता। यह निर्णय इसलिए लिया गया है क्योंकि यदि ऐसा ना किया जाता तो उस विश्वास को कहीं अधिक लंबे समय तक रहने वाला नुकसान पहुंचता। और आपको याद होगा समीर जी कि यह मसला आया था, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था और सुप्रीम कोर्ट में फिर ये मांग की गई थी कि पूरी परीक्षा रद्द की जाए और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पूरी परीक्षा रद्द नहीं होगी। ये भी सब कुछ हुआ था, काफी समय तक मामला अटका भी जाता और फिर वही परिस्थितियां पैदा कर दी गई। तो ये सरकार लगातार इस तरीके कर रही है, इसीलिए राहुल गांधी जो इसको लेकर काफी ज्यादा हमलावर सरकार के ऊपर दिखाई पड़ रहे हैं नीट परीक्षा में लीक होने को लेकर। बिल्कुल, चूंकि लाखों छात्रों का भविष्य, और ये अभी 16-17 साल के बच्चे होते हैं जो 12वीं परीक्षा पास करके और इस एग्जाम में बैठते हैं ताकि आगे चलकर वो मेडिकल कॉलेजों में एडमिशन पा सकें। लेकिन यहाँ पर पेपर लीक हो रहा है, पेपर बिक जा रहा है व्हाट्सएप पर। जो छात्र यहाँ रात रात भर पढ़ रहे हैं उनकी पढ़ाई का कोई मतलब नहीं, क्योंकि आज लाखों रुपए में पेपर खरीद कर और जो पैसे वाले लोग हैं उनके बच्चे वहां एडमिशन पा जाएंगे। उसके बाद वो पढ़ाकर निकलेंगे कैसे, कैसे डॉक्टर बनकर निकलेंगे भी सवाल है, क्योंकि जब वो पढ़े नहीं है, बिना पढ़े मेडिकल कॉलेज पहुंच गए हैं और उसके बाद वो किस तरह के डॉक्टर बनेंगे। पढ़ने वाले लड़के फिर बेरोजगारों की लिस्ट में आ जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, पढ़ने वाले लड़के बेरोजगारी की लिस्ट में आ जाएंगे और इसी तरीके से बेरोजगारी बढ़ती रहेगी। और समीर जी, प्रधानमंत्री क्या जो ऑनलाइन क्लासेस की बात कर रहे थे कि ऑनलाइन करो सब कुछ करो, तो क्या इसीलिए कर रहे थे कि प्रधानमंत्री को मालूम था नीट की परीक्षा के बारे में कुछ? क्या ये ध्यान भटकाने का एक प्रयास था? अब ये भी सवाल उठ रहे हैं कि प्रधानमंत्री जो ये अपील कर रहे थे कि ऑनलाइन क्लासेस करो और कोरोना में जिस तरीके से किया था, तो क्या ये जो है वो सीधे सीधे एक तरीके से प्रधानमंत्री इस बात को जानते थे कि नीट की परीक्षा में कुछ गड़बड़ी हुई है? लेकिन दर्श ये है क्या, ये बहुत गंभीर मसला है। और यही जो कह रहे हैं राहुल गांधी कि 10 साल में 80 से ज्यादा पेपर लीक की घटनाएं हुई हैं, परीक्षाएं दोबारा हुई है, कई परीक्षाएं तो कई बार लीक हुई हैं। और ये सारी चीजें ये बता रही हैं कि ऐसा तभी होता है, सरकार इन सब को लेकर इतनी ज्यादा निष्क्रिय तभी रहती है जब उसे जनमत का डर नहीं रहता है कि जनादेश या जनमत के जरिए उसको हटाया जा सकता हो। अब पश्चिम बंगाल और असम में जो कुछ हुआ है, खासकर पश्चिम बंगाल में, उसके जो नतीजे दिखाई पड़ रहे हैं, अब बीजेपी खुद ही तमाम सबूत दे रही है कि कैसे पूरे पश्चिम बंगाल के चुनाव को हाईजैक किया गया और जो तृणमूल